हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेस। व्हाट आर बेस? बेस आर सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयंस इन aqueous सॉल्यूशन। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो aqueous सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्म करते हैं। अब बेस गिव्स बिटर टेस्ट। बेस जो है उनका स्वाद कड़वा होता है। अब बेस फील्स सोपी व्हेन टच्ड। जब छुए जाते हैं तो ये साबुन की तरह चिकने महसूस देते हैं। अब बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। अब बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल हैं बेस के कॉस्टिक सोडा, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और स्लेग्ड लाइम जो कि कॉमन नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बेस के। ऑल मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल कार्बोनेट्स आर बेस। सारे के सारे जो मेटल्स के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट हैं वो सारे बेस होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस आर जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ एसिड्स। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेस की वो एसिड्स की अपोजिट होती हैं। When a base is added to acid, both neutralize each other. In such reactions, respective salts are formed along with water. जब भी बेस को एसिड के साथ मिलाया जाएगा तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे और सॉल्ट और वाटर फॉर्म होंगे। ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ ऑल मेटल्स आर बेस। सभी मेटल्स के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो है वो बेस होते हैं। टाइप्स ऑफ बेस। बेस उनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं। वाटर सॉल्युबल बेस जिसे हम एल्कलीज कहते हैं और वाटर इनसॉल्युबल बेस उन्हें हम बेस ही कहेंगे। मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अधिकांश बेस जो हैं वो वाटर में इंसॉल्यूबल होते हैं। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। और जो बेस वाटर में सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। एल्कली को हिंदी में क्षार कहा जाता है और बेस जो है वो क्षारक है। एल्कलीज। वाटर सॉल्यूबल बेस इज़ नोन एज एल्कलीज। एल्कली यानी कि जो क्षार हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। एल्कली इज़ अ बेसिक आयनिक सॉल्ट ऑफ एल्कली मेटल्स। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके जो सॉल्ट्स हैं, आयनिक सॉल्ट्स जो हैं वो बेस हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। देयरफॉर हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल एल्कलीज। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो जो एल्कली मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो एल्कली कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे एल्कली हैं यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। Ammonium hydroxide is another important base, although it is the hydroxide of non-metal. Ammonium hydroxide भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है लेकिन ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है। अमोनिया इज़ अ हाइड्राइड बट इट इज़ अ बेस। अमोनिया जो है वो नॉन मेटल का हाइड्राइड है लेकिन ये बेस है। Most of the reactions take place in aqueous state, thus water soluble bases are more useful. अधिकांश जो क्रियाएं हैं वो जलीय माध्यम में संपन्न होती हैं और इसीलिए वाटर सॉल्यूबल बेस जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहला दे आर बिटर इन टेस्ट, मतलब ये स्वाद में कड़वे होते हैं। सोल्यूशन ऑफ बेस फील्स सोपी इन टच, छूने में ये साबुन की तरह चिकने होते हैं। टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेस एन एसिड।
और एसिड के साथ रिएक्ट करके ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कोरोसिव इन नेचर, और इनकी प्रकृति संक्षारण की होती है। डाइल्यूशन ऑफ बेस इज़ एक्सोथर्मिक, और बेस का जो तनुकरण है वो भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद एसिड, जब भी एसिड के साथ बेस की क्रिया कराई जाएगी तो लवण और जल बनेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स, जिसे हम सूचक कहते हैं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेस विच टेल अस दैट वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस। इंडिकेटर्स ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स उनकी अक्रेंस के अकॉर्डिंग, उनके स्रोत के आधार पर दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो नेचर में उत्पन्न होते हैं, नेचर से प्राप्त किए जा सकते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है वो बनाए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो प्रकृति में उत्पन्न किए जाएं वो नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक, अनियन, वनीला, क्लोव्स एट्सेट्रा। अब हम नेचुरल इंडिकेटर्स के एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे लिटमस। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ soluble in water. It is a type of dye and extracted from an organism called lichen. लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है जो जल में घुलनशील है। ये एक तरह का डाई है जो कि लाइकन नामक सूक्ष्मजीव से प्राप्त किया जाता है। लाइकन्स आर कंपोजिट ऑर्गेनिज्म ऑफ फंगस एंड जनरली ग्रीन एल्गा। लाइकन जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो फंगस और एल्गा से मिलकर बनता है, और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। मतलब ये फंगस और एल्गा जो है वो एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। लिटमस। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ soluble in water. It is a type of dye and extracted from an organism called lichen. लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो कि जल में घुलनशील है, एक तरह का डाई है जो एक ऑर्गेनिज्म लाइकन से प्राप्त किया जाता है। लाइकन जो है वो फंगस और एल्गा से बनता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। लिटमस पेपर्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग फिल्टर पेपर इनटू द एक्सट्रैक्ट ऑफ लिटमस। लिटमस पेपर हम कैसे तैयार करेंगे? लिटमस पेपर में हम एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, उसे हम जो लिटमस का घोल है उसके अंदर डिप कर लेते हैं। द ओरिजिनल कलर ऑफ लिटमस इज़ पर्पल, जनरली कॉल्ड रेड। जो ओरिजिनल कलर होता है लिटमस का वो पर्पल है, जिसे हम रेड कहते हैं। इन लैबोरेटरीज लिटमस पेपर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज टू डिटेक्ट द एसिड और बेस। और लैब में अक्सर लिटमस पेपर का इस्तेमाल एसिड और बेस का पता लगाने के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर्स कम इनटू टू कलर्स, ब्लू एंड रेड। लिटमस पेपर दो रंगों में आता है, रेड और ब्लू। जो ब्लू लिटमस पेपर है वो एसिड को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जो बेस है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है नेचुरल वो है रेड कैबेज। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज़ यूज्ड एज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। रेड कैबेज का जूस भी नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज़ किया जाता है। रेड कैबेज इज़ ऑफ पर्पल कलर एंड कंसिक्वेंटली जूस इज़ पर्पल इन कलर। अब रेड कैबेज जो है उसका कलर पर्पल होता है तो इसका जूस भी पर्पल रंग का ही होगा। When red cabbages are grown on acidic soil, their leaves are reddish. But when grown on alkaline soil, their leaves are of yellowish green color. Red cabbage अगर acidic soil में उगते हैं तो उनका रंग, उनके जो पत्ते हैं उनका रंग रेडिश होगा, लाल लाल से होंगे वो। और अगर वो एल्कलाइन सॉइल में ग्रो करता है तो उसके जो पत्ते हैं वो येलोइश ग्रीन कलर के होंगे। यानी कि हम पत्तों को देखकर ही बता सकते हैं कि वो सॉइल एल्कलाइन है या एसिडिक है।
द जूस टर्न्स रेडिश व्हेन एसिड इज एडिड। जो जूस है वो अगर एसिड डाला जाए तो उसका रंग रेड हो जाएगा। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न्स ग्रीनिश व्हेन बेस इज एडेड। और अगर रेड कैबेज के जूस में बेस को ऐड करते हैं तो वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा। Thus, juice of red cabbage is used as natural indicator to detect acid or base। इसीलिए हम रेड कैबेज के जूस को एसिड और बेस की डिटेक्शन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है हमारा टर्मरिक, जिसे हम हल्दी कहते हैं। और ये तो आप सब ने देखा होगा कि जैसे किसी कपड़े पर अगर हल्दी का रंग लग जाता है, हम साबुन से धोते हैं तो वो रेडिश ब्राउन चेंज हो जाता है, और अगर हम उसे धूप में सूखना डाल देते हैं तो वो वापस से येलो हो जाता है। टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक प्राकृतिक सूचक है। द कलर ऑफ टर्मरिक इज़ येलो। आप सब ने देखा है कि हल्दी का रंग पीला होता है। एसिड हैज़ नो इफेक्ट ऑन द कलर ऑफ टर्मरिक। एसिड का टर्मरिक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके रंग पे। दिस मीन्स एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक। मतलब एसिड से टर्मरिक के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। बेस चेंजेस येलो कलर ऑफ टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन और कैन बी कॉल्ड ऑरेंज। लेकिन जो बेस हैं वो हल्दी के पीले रंग को रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर में बदल देते हैं। यू विल नोटिस दैट क्लोथ विद स्टेन ऑफ करी टर्न्स रेडिश ब्राउन और ऑरेंज आफ्टर अप्लाइंग ऑफ सोप व्हेन टेकन फॉर वॉशिंग। या आप सब ने देखा होगा कि जब कपड़े दाल या सब्जी लग जाती है तो धोने पर वो ब्राउन या ऑरेंज कलर का हो जाता है जब हम उसे साबुन से धोते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज सोप्स आर मेड ऑफ बेसिस। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन है उसमें बेस यानी कि क्षारक होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है। दिस बेस टर्न्स स्टेन्स ऑफ करी विच इज़ एक्चुअली टर्मरिक ऑन क्लोथ्स फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन। और यही उस दाग को, येलो दाग को रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। दिस रेडिश ब्राउन कलर अगेन टर्न्स येलो व्हेन क्लोथ्स आर ड्राइड। और जब कपड़ों को सुखाया जाता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर के जो दाग हैं वो वापस येलो हो जाते हैं। टर्मरिक पेपर्स कैन ऑल्सो बी मेड बाय डिपिंग एंड ड्राइंग द ब्लॉटिंग फिल्टर और टॉयलेट पेपर इन द सोल्यूशन ऑफ टर्मरिक। तो हम टर्मरिक पेपर भी तैयार कर सकते हैं। टर्मरिक पेपर तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, हल्दी का घोल लेना पड़ेगा। और हल्दी का घोल हम पानी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। पानी के अंदर हल्दी घोल लेंगे और फिर किसी ब्लॉटिंग पेपर को, फिल्टर पेपर को या टॉयलेट पेपर को उसके अंदर डिप कर देंगे उस सॉल्यूशन में और उसे फिर ड्राई कर लेंगे। तो हमारे पास जो पेपर तैयार होगा वो टर्मरिक पेपर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचर गिव्स अस मैनी सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेस। प्रकृति ने हमें बहुत से ऐसे पदार्थ दिए हैं जो कि गंध जिनकी एसिड या बेस के साथ बदल जाती है, जैसे वनीला, क्लव्स, अनियन एक्सेट्रा सच सब्सटेंसेस। तो ऐसे सब्सटेंस में हमारे वनीला, क्लव, अनियन वगैरह आ जाते हैं। या इन अदर वर्ड्स सब्सटेंसेस विच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो या हम दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो एसिड और बेस की गंध में परिवर्तन ला दें उन्हें हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। जनरली वनीला, क्लव्स एंड अनियन आर यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स टू डिटेक्ट एसिड और बेस। तो जनरली हम इन्हें एसिड बेस की डिटेक्शन में यूज़ करते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर यूजफुल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल। अब जो लोग देख नहीं सकते, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, विजुअली मतलब देखने में जो सक्षम नहीं होते, उनके लिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हेल्पफुल होते हैं। यूज़ ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इंश्योर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन लैब एक्टिविटीज़ इक्वली। तो लैब में अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी इजीली इस तरीके के प्रयोग को कर सकते हैं। अब हम इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एक एक एग्जांपल लेके देखेंगे कि वो किस तरीके से उनके जो गंध है उसमें परिवर्तन आता है। अनियन डज नॉट लूज इट्स स्मेल व्हेन एसिड इज एडेड टू इट। तो आपने देखा होगा अगर हम प्याज पे नींबू का रस डालते हैं तो क्या उसकी स्मेल बदलती है? नहीं बदलती।
इसका मतलब कि अनियन डज नॉट लूज इट्स स्मेल व्हेन एसिड इज एडेड टू इट। लेमन में तो एसिड थी, वो खट्टा है टेस्ट में, बट अनियन लूजेस इट्स स्मेल व्हेन बेस इज एडेड टू इट। लेकिन जब अनियन में किसी बेस को ऐड करेंगे तो अनियन की जो गंध है, बड़ी तीखी सी स्मेल होती है प्याज की, वो ख़त्म हो जाएगी। कीपिंग दिस कैरेक्टर ऑफ अनियन इट इज़ यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। वनीला, व्हेन बेस इज एडेड वनीला लूजेस इट्स स्मेल। और ऐसे ही वनीला भी जब बेस ऐड करा जाएगा तो उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। बट व्हेन एसिड इज एडेड वनीला डज नॉट लूज इट स्मेल। तो एसिड से ये भी अपने स्मेल को लूज नहीं करता है। क्लव, क्लव यानी कि लौंग, द स्मेल ऑफ क्लव ऑयल वेनिशेज विद बेस। तो क्लव ऑयल का जो स्मेल है वो भी बेस के साथ वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन एसिड डालने पर उसकी स्मेल भी बरकरार रहती है। सेकेंड टाइप है इंडिकेटर्स की सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक नाम से ही पता चल रहा है, मैन मेड इंडिकेटर्स। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। इंडिकेटर्स विच आर मेड इन लैबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर टू मोस्ट कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज्ड इन लैबोरेटरी। तो लैब में मेनली दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन इज़ कलरलेस सोल्यूशन इन ओरिजिनल। तो ओरिजिनली अगर हम देखें तो फिनोफ्थलीन का कोई भी रंग नहीं होता, वो कलरलेस सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ फिनोफ्थलीन टर्न्स पिंक विद बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक सोल्यूशन में जो कलरलेस फिनोफ्थलीन है वो पिंक कलर में टर्न हो जाएगी। बट फिनोफ्थलीन सोल्यूशन रिमेन्स कलरलेस विद एसिडिक सोल्यूशन। और एसिडिक सोल्यूशन के साथ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। और सेकेंड जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज़ एन ऑरेंज लिक्विड, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये जो लिक्विड है वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज टर्न्स येलो विद बेसिक सोल्यूशंस। तो बेसिक सोल्यूशंस को मिथाइल ऑरेंज जो है वो येलो टर्न हो जाता है उनके साथ। वाइल मिथाइल ऑरेंज टर्न्स रेड विद एसिडिक सोल्यूशन। और एसिडिक सोल्यूशन के साथ ये रेड टर्न हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको बेसिस और इंडिकेटर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।